हैं। 24 घंटे में कोरोना के 193 नए मामले सामने आए हैं। बात अगर गुरुग्राम की करें तो देखिए सबसे ज्यादा केसेस यहीं से सामने आ रहे हैं। अकेले गुरुग्राम से 98 नए मरीज मिले हैं। उसके बाद पंचकूला है जहां से 25, फरीदाबाद से 42, यमुनानगर से 9 और अंबाला से 2 मरीज मिले हैं। वहीं जींद में 6 और झज्जर में 3 नए मामले जो हैं वो कोरोना के सामने आए हैं। बात सिरसा और कुरुक्षेत्र की करें तो यहां पर हालांकि आंकड़ा कम है, एक नया केस ही सामने आया है। वहीं सोनीपत में 4 और रोहतक में 2 मरीज मिले हैं। ऐसे में हरियाणा में कोरोना के जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 840 हो गई है। इधर बात करें रिकवरी रेट की तो अच्छा खासा रिकवरी रेट है। प्रदेश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.91% बना हुआ है। और सीएमओ गुरुग्राम डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर बात करने के लिए। बहुत स्वागत है सबसे पहले तो डॉक्टर आपका। और मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए बात हम गुरुग्राम की ही नहीं पूरे प्रदेश की अगर करें तो कोरोना के मामले जो है वो कम नहीं हो रहे हैं बल्कि और तेजी से फैल रहे हैं। किस और इशारा कर रहा है ये? बिल्कुल। पिछले अगर 10 दिनों की हम बात करें तो कोविड के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा। और गुरुग्राम में ही अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 दिनों में 70 से ऑलमोस्ट 100 के करीब जो हैं वो केसेस हमारे हुए हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज नहीं तो कल 100 से ज़्यादा भी केस आ सकते हैं जिस तरह से अभी तक केसेस आ रहे हैं। हमने कोशिश यही करी है कि टेस्टिंग को लगातार बढ़ाएं। हमने जहां 1000 या 1200 के करीब टेस्टिंग थी, अब उन्हें 1500 से भी ज़्यादा हम टेस्टिंग कर रहे हैं। पॉजिटिविटी 6-7% के आसपास है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि केसेस में अभी इजाफा होगा, क्योंकि अभी पीक जो है वो मुझे नहीं लगता अभी आई है या अभी आने वाली है। कुछ दिनों के लिए हमें सावधानी की ज़रूरत है। जैसा कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिशा निर्देश भी जारी किए और आज हमने नोटिफिकेशन या लोगों को एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि 100 या 100 प्लस जहाँ भी फुटफॉल हो और सभी हॉस्पिटल्स में एटलीस्ट हम मास्क पहनना अनिवार्य कर रहे हैं। लेकिन केसेस में इजाफा सिर्फ इस एडवाइजरी के सहारे या नोटिफिकेशन गाइडलाइंस के सहारे नहीं किए रोका जा सकता। आम जनता को एक बार दोबारा से सहयोग देना पड़ेगा और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजेशन और सबसे जरूरी चीज जो हम हर बार जब केसेस बढ़ते हैं जो हमें तब याद आती है, वैक्सीनेशन। लोगों से अनुरोध ये रहेगा कि अपनी सेकेंड डोज या बूस्टर डोज जिनकी ड्यू है वो प्लीज जितना जल्दी हो सके लगवाएं। और यदि आपको कोविड से रिलेटेड कोई भी सिम्टम अगर नजर आता है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके टेस्ट कराएं। यदि किसी कारणवश आप टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं तब तक आप अपने आप को एटलीस्ट आइसोलेट रखें ताकि आप अपने परिवार को और समाज में जो है संक्रमण ना फैला पाए। डॉक्टर आंकड़े क्या बता रहे हैं, अब तक कितने फीसदी लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज लगवाई होगी? देखिए, अगर मैं आप गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट की मैं अगर बात करूं तो मैंने बात यही कही कि लोगों का बिहेवियर कंसिस्टेंट नहीं है बूस्टर डोज को लेके। अगर पहली डोज की मैं बात करूं गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 27 लाख लोगों ने लगवाई, सेकंड डोज 24 लाख लोगों ने लगवाई और बूस्टर डोज सिर्फ 5.5 लाख लोगों ने लगवाई। अगर मैं बच्चों को हटा दूं, 1 लाख बच्चों को हटा दूं तो तकरीबन 22 लाख ऐसे लोग होने चाहिए जिनको बूस्टर डोज लगनी चाहिए थी। तो उसमें सिर्फ 5.5 लाख लोगों ने लगवाई है बूस्टर डोज। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को बूस्टर डोज के लिए आगे आना पड़ेगा। हम बार बार अनुरोध करते रहे हैं और एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जो है बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। तो आप क्या इसके पीछे कमी क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्या लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं बूस्टर डोज को लेकर, या सरकार को अपनी तरफ से थोड़ा और इसके लिए एडवर्टाइज करना चाहिए? नहीं, आईसी एक्टिविटीज हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी रहा और हम करते रहे, लेकिन वही जो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर रहा है, जब जब कोविड का संक्रमण बढ़ता है तब तक हम वैक्सीनेशन की तरफ ध्यान देते हैं। आम लोग जो हैं, मैं लोगों से या जनता से यही अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप देखिए स्मॉल पॉक्स कहिए या हमने पोलियो कहिए, इरेडिकेट कैसे किया? कंटिन्यूस वैक्सीनेशन से ही किया।
तो लोगों से अनुरोध यही है कि लगातार वैक्सीनेशन करवाएं ताकि हम इसको भी एलिमिनेट कर सकें, पेंडेमिक से एंडेमिक की बजाय हम इसको फेज आउट कर सकें। एक आखिरी सवाल डॉक्टर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, अस्पतालों की बात की जाए, तो क्या लगता है कि पूरी तरीके से तैयार जो है अस्पताल बने हुए हैं, तैयारी उनकी तरफ से पूरी है? बिल्कुल, हमारी तरफ से तैयारियां पूरी हैं। हमने टेस्टिंग पे ऑलरेडी स्ट्रेस किया है, इंक्रीज की है। मॉक ड्रिल जो है 10 और 11 को हम करने जा रहे हैं, पूरे देश में भी होगी, प्रदेश के साथ साथ। और हम लोगों ने ऑलरेडी सभी प्राइवेट लैब और हॉस्पिटल्स के साथ भी टाई अप किया, और कल समस्त गुरुग्राम जिले के हेल्थ जिसमें कहूँ फैसिलिटीज़ पब्लिक एंड प्राइवेट इंक्लूडिंग लैब्स और ऑफिसर्स के साथ भी विभिन्न विभागों के साथ डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की जाएगी। आने वाले दिनों में यदि केसेस बढ़ते हैं तो जरूरत पड़ी तो हम बेड रिजर्वेशन जैसे पहले की थी या अन्य कोई दिशा निर्देश है वो कल हम जारी कर देंगे। ठीक है। और जिस तरह से पहली लहर आई थी उसके बाद दूसरी तीसरी तक लहर आ गई है, अब ये एक और लहर है, डरने वाली क्या उतनी ही बात है? नहीं, मैं इस बार लोगों को ये कहूंगा, डेफिनेटली केसेस मैंने कहा कि 100 के आसपास हैं, इससे ज़्यादा भी आज हो सकते हैं गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो। लेकिन पैनिक की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। 5 to 7 डेज में रिकवरी है, हॉस्पिटलाइजेशन नील है। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स भी हैं, एक जो हमारे पास आ रहे हैं, 4 जो आईसीयू में पेशेंट्स हैं, वो किसी और कारण से आईसीयू में एडमिट थे, उनमें एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग रही है। तो अभी तक मैं यही कहूँगा कि माइल्ड सिम्टम्स है इस वेरिएंट का, इसलिए रिकवरी भी जल्दी हो रही है। लेकिन क्योंकि ये फैलता तेजी से है तो लोगों को एक बार फिर से सोशल अप्रोप्रिएट या कहूँ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो है अपनाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर आपने दी। और कहीं ना कहीं ये बात एक बार फिर से उठी है कि लोगों को जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है उनको बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोरोना से बचाव चाहते हैं, उसको फैलने से रोकना चाहते हैं, तो आपको जो वैक्सीन है वो लेनी जरूरी